स्टूडेंट्स, तो एक लंबा गैप हो गया वीडियो में। कुछ एग्जाम्स आप लोगों के भी थे बोर्ड के। तो आज का जो नया वीडियो हम अपलोड करेंगे वो रहेगा कॉलम और रो को एक्सेस करना है। पिछले वीडियो पे मैंने आपको एलओसी और आईलॉग के का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझाया था कि जो एलओसी होता है वो लेबल बेस्ड होता है और आईलॉग जो होता है वो इंडेक्स या एक नंबर बेस्ड सिस्टम होता है जिससे आप कुछ रो और कॉलम को एक्सेस करेंगे। तो आज के वीडियो पे या आज की क्लास पे हम कवर करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कॉलम को एक्सेस करने के जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है या अलग अलग प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला यहाँ पर ये देखिए, हाउ टू एक्सेस एनी वन कॉलम। तो ये जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास डेटा फ्रेम है तो उसमें एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे। तो उसमें से जैसा कि हमारा जो डेटा फ्रेम है इसको अगर मैं रन करता हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डेटा फ्रेम हमारा है क्या। यहाँ पर देखिए डेटा फ्रेम एक जनरेट हो जाएगा। तो इसमें 3 कॉलम्स है, एमजीएम, डीपीएस और केपीएस, और 3 ही रोज है, 12 सीएस, 12 कॉम और 12 बायो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये कंप्लीट डेटा फ्रेम है। पर अब अगर इसमें से कोई एक स्पेसिफिक कॉलम को मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या होगा। तो हाउ टू एक्सेस एनी वन कॉलम, जब हमको एक क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम का नाम दिया है और वो बोलता है कि मेरे को सिर्फ यही कॉलम का डेटा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे को उसका सिंटेक्स मेरा कैसे जाएगा। मेरा सिंटेक्स ऐसा जाएगा, प्रिंट डीएफ। डीएफ क्या है, मेरे डेटा फ्रेम का नाम, और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में उस कॉलम का नाम लिख दूंगा जिसको मेरे को जिसके डेटा को एक्सेस करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं प्रिंट डीएफ और उस कॉलम, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर एमजीएम का डेटा एक्सेस करना चाहता हूं तो सिंगल कोट्स में मैंने एमजीएम लिखा। तो अब यहाँ पर इंडेंटेशन, ये यहाँ पर रन करने से मेरे को यहाँ पर आंसर देखो, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या मिल गया, एमजीएम का डेटा। यहाँ पर ये देखिए एमजीएम का ये डेटा मिल गया, करेक्ट, मतलब 50 60 70 डन। अब अगर नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू एक्सेस एनी स्पेसिफिक कॉलम। स्पेसिफिक कॉलम मतलब मैं नाम आपको बताऊंगा, पर प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ मैंने एक कॉलम का नाम बताया था। पर अब अगर मेरे को एक से ज्यादा कॉलम का नाम बताऊंगा कि मेरे को ये वाला और ये वाला, ऐसे 2 कॉलम्स देखना है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा कॉलम पर नाम मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को, या क्वेश्चन पेपर आपको बताएगा कि मेरे को सिर्फ ये 2 कॉलम ही या ये 3 कॉलम ही देखना है। तब एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट चालू होंगे और 2 ही स्क्वायर ब्रैकेट बंद होंगे, और दोनों के बीच में यहाँ पर आपको वो कॉलम्स के नाम लिखने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कॉलम्स के नाम लिखने हैं जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। कॉलम क्यों नहीं बोला, कॉलम्स क्यों बोला, क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम एक्सेस करना है, राइट। तो यहां पर देखिए मेरा जो सिंटेक्स बनेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा, प्रिंट डीएफ, 2 स्क्वायर ब्रैकेट चालू होंगे, उसके बीच में मैंने एमजीएम, डीपीएस और केपीएस लिखा और 2 ही स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गए। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गए। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि पहला क्वेरी जिसमें सिर्फ एक कॉलम देखना था और दूसरा जिसमें मैं आपको बताया एक से ज्यादा कॉलम का नाम, उसमें फर्क इतना होता है कि जब आपको एक कॉलम देखना है तो एक क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, उसके अंदर आप कॉलम का नाम लिखेंगे, और जब एक से ज्यादा रहेंगे तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। आपके दिमाग में जरूर एक डाउट आ रहा होगा, तो क्या 3 कॉलम होगा तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। इसका आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेंगे। करेक्ट है, ठीक। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे को पूरा तीनों कॉलम के नाम दिख गए। ठीक है, अब अगर मैं यहां से एक कॉलम हटा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से केपीएस हटा देता हूं, तो अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ एमजीएम देखना है और सिर्फ डीपीएस देखना है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आंसर देखिए क्या आता है,
एमजीएम और डीपीएस, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि जब सिर्फ एक दिए हुए कॉलम का नाम को एक्सेस करना है तो सिंगल एक स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नाम लिख दीजिए, और अगर दो या दो से ज्यादा कॉलम जो कि स्पेसिफाइड हो कि मेरे को सिर्फ ये वाले ही कॉलम का जो मैंने आपको नाम दिया देखना है, तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, दो स्क्वायर ब्रैकेट चालू होगा, उसके बीच में वो नाम होगा, दो स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, राइट। तीसरा और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बाय यूजिंग एलओसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एलओसी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये लेबल बेस्ड है, मतलब मेरे को कॉलम का नाम बताना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं एलओसी फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा और मेरे को यहाँ पर देखिए कि दो कॉलम है जो कि एमजीएम और केपीएस है, तो मेरे को क्लियर है कि दो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा और दो स्क्वायर ब्रैकेट ही बंद होगा। पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एलओसी यूज कर रहे हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट वाला स्टार्ट होगा, उसके बाद आप याद रखिएगा एक कोलन साइन और कॉमा, ये पहले लगता है कॉलम के केस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक हो जाएगा। ये वाला चीज याद रखने वाली चीज है, एक कोलन साइन कॉमा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में वो दो कॉलम का नाम जो आपको एक्सेस करना है। क्लियर है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई ऑपरेटर यूज करने को आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इस एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूं कि मेरे को वो डेटा एक्सेस करना है जिसमें एमजीएम की वैल्यू तो 60 हो एंड केपीएस की वैल्यू, केपीएस कॉलम के जो डेटा है वो 60 से ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई कंडीशन बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछ ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना, मैं रिपीट कर रहा हूं कि कॉलम एमजीएम की वैल्यू 60 हो और कॉलम केपीएस की वैल्यू 60 से ज्यादा हो, तो अगर इस केस के दो कंडीशन को मैं रन करता हूं तो यहां पर देखो, एमजीएम की वैल्यू 60 हो, मतलब ये कौन है, 11th कॉमर्स, ये वाला रो, और केपीएस की वैल्यू क्या होना चाहिए, 60 से ज्यादा। तो यहां पर 60 से ज्यादा वाला कौन है, ये 70। तो ये देखिए, ये आपके पास एक डेटा आ गया, करेक्ट है, हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कॉलम एक्सेस करने की तीनों प्रोबेबिलिटी जो था, एक स्पेसिफिक, एक से ज्यादा स्पेसिफिक, और बाय यूजिंग एलओसी फंक्शन। एलओसी फंक्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, उसके बाद कोलन साइन कॉमा लगेगा, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, उसके बाद वो दो कॉलम्स या वो तीन कॉलम्स या वो एन नंबर ऑफ कॉलम्स जिसको आपको एक्सेस करना है, और उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हम किसी डेटा को वैल्यूज को एक्सेस करेंगे जब हम कॉलम को बेसिस मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम रो की भी बात करेंगे, जब हमको रो के बेसिस पे एक्सेस करना हो, करेक्ट।